बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ओवर डिफरेंट पीरियड्स या हम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो किस तरह का एलिमेंट है। हाइड्रोजन एक ऐसा बुनियादी एलिमेंट है जो कि ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड्स में पाया जाता है, चाहे वो ऑर्गेनिक हों चाहे वो इनऑर्गेनिक हों। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी 1 है। इसके 3 आइसोटोप हैं और एक आइसोटोप 1H1 को हम कहेंगे प्रोटियम, 1H2 को हम कहेंगे ड्यूटेरियम और 1H3 को हम कहेंगे ट्रीटियम। अब हम अगर इससे आगे चलते हैं तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को हम पहले एलिमेंट के पहला जो पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप है उसके ऊपर, चौथे ग्रुप के ऊपर और सातवें ग्रुप के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम पहले इसके जो मेन पॉइंट है कंटेंशन का उसको स्टडी करेंगे। अब आपको ये पता है कि जितनी भी अटैम्प्ट्स हुई हैं पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए, हाइड्रोजन को उसमें कोई भी मेन जो पार्ट है वो नहीं मिला या इसको मेन एक प्लेस असाइन नहीं किया गया। तो अगर हम इसकी पीरियोडिक टेबल को देखें तो हाइड्रोजन जो है वो पहला एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब है कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है जो इसके अंदर ऑर्बिट कर रहा है, तो इसको पहले ग्रुप के ऊपर रखा जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पहले ग्रुप के ऊपर है तो इसको अल्कली मेटल के साथ रखा जाना चाहिए। अब हम इसकी अगर पोजीशन को देखें पीरियोडिक टेबल में तो ये हाइड्रोजन है जो कि इस वक्त जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें पहले ग्रुप के ऊपर और पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉर्नर अबव एवरी एलिमेंट जो है इसको रखा गया है। हम देखते हैं कि ओवर अदर अल्कली मेटल्स या अल्कली मेटल्स इसका क्या पोजीशन है। तो जो फैक्टर डिक्टेट करते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को इन द पीरियोडिक टेबल, हम इसकी सिमिलैरिटीज़ को और डिसिमिलैरिटीज़ को दोनों को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सबसे पहला फैक्टर। लाइक ऑल द अदर एलिमेंट्स इन द ग्रुप, हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है अपने लास्ट वैलेंस शेल में और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने से हाइड्रोजन उसी तरह से मोनो पॉजिटिव आयन बनाता है जिस तरह से अल्कली मेटल्स मोनो पॉजिटिव आयन बनाती हैं। और नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उस वक्त अल्कली मेटल्स कंटेन करती हैं जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अल्कली मेटल्स की तरह से बिहेव करेगा। एक और जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की और अल्कली मेटल की कॉमन है वो इनकी गुड रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है कि जो हाइड्रोजन है इसका एक अच्छा रिड्यूसिंग एक्शन होता है और जो अल्कली मेटल्स हैं उनका भी गुड रिड्यूसिंग एक्शन है। अब अगर आप देखें आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3, हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करता है। अब ये आयरन को रिड्यूस कर देगा और ख़ुद हाइड्रोजन वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से बोरान ट्राईऑक्साइड है, अगर ये पोटाशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो बोरान में कन्वर्ट होता है और पोटाशियम का ऑक्साइड बनेगा। इट मीन्स कि जो अल्कली मेटल्स हैं और जो हाइड्रोजन है इनका रोल सिमिलर है। इसके बाद जो है हेलाइड की फॉर्मेशन है। जिस तरह से हाइड्रोजन हेलोजन्स के साथ मिलके हेलाइड बनाती है, अगर आप हाइड्रोजन को हेलोजन के साथ मिलके देखें तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। अगर आप अल्कली मेटल्स को देखते हैं तो अल्कली मेटल क्लोरीन के साथ मिलके सोडियम का क्लोराइड बनाता है। तो ये इनकी आपस में सिमिलैरिटीज़ हैं जिनकी वजह से हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के ऊपर प्लेस किया गया है। अगर हम मेटल्स के डिफरेंसेस को देखें, अल्कली मेटल के और हाइड्रोजन के डिफरेंसेस को देखें तो सबसे पहले जो इनका बुनियादी फ़र्क है वो नॉन मेटल्स का है। हाइड्रोजन एसेंशियली एक नॉन मेटल है जबकि जो दूसरी मेटल्स हैं वो अल्कली मेटल्स की तरह से, या हम कह सकते हैं कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो बाकी मेटल्स की तरह से बिहेव करती हैं।
अगर हम देखें इनके इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की प्रॉपर्टी को, तो इनमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। हाइड्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता, और उनको जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन जो है वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, जबकि बाकी जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अगर हम स्टेट की बात करते हैं कि किस स्टेट में ये एग्जिस्ट करती है, तो हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है और ये एक गैस है, जबकि अल्कली मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड स्टेट में होती हैं और ये गैस के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करती। और तीसरा इनमें फ़र्क ये होता है कि अल्कली मेटल्स डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अगर हम एटम के साइज़ को देखें तो हाइड्रोजन का H पॉजिटिव आयन को हाइड्रोजन का ये स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स आयन। एक और इसकी जो आपस में रिजेम्बलेंस है, यानी कि हाइड्रोजन का जो बाकी एलिमेंट्स जो हैं अदर ग्रुप्स के, उनके ऊपर रखा जा सकता है, तो उनमें ग्रुप 7A आता है। ग्रुप 7A में नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ताकि वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर ले। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेगा। अगर आप 7 ग्रुप की बात करते हैं तो 7 ग्रुप के एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन है, ब्रोमीन है, अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको एक ही इलेक्ट्रॉन कम नज़र आएगा। इट मीन्स कि अगर ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद इनका जो और एक पॉइंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। वो ये है कि दे ऑल्सो शेयर द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। हाइड्रोजन बी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन H नेगेटिव आयन बनाता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से Cl नेगेटिव आयन बनाता है। तो ये इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने की वजह से है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है इनका, उससे ये एक हाइड्रोजन को गेन करते हैं और अपने आप को नेगेटिव आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी नेचर की। हाइड्रोजन को अगर आप देखें या अगर आप हेलोजन को देखें तो ये दोनों ही डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर हाइड्रोजन H2 बनाता है तो हेलोजन जो है वो Cl2, F2 एट्सेट्रा इस तरह के मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर आप इनके रिएक्शंस को देखें मेटल्स के साथ, तो हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों, अगर आप 7 ग्रुप के एलिमेंट्स को देखते हैं तो जिस तरह सोडियम हाइड्रोजन के साथ मिलता है और सोडियम हाइड्राइड बनाता है, इसी तरह जो बाकी अदर ग्रुप्स के एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन वगैरह, ये भी मेटालिक हाइड्राइड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग का भी एक रोल है, यानी कि जो हाइड्रोजन है अगर आप इसके मॉलिक्यूल को देखें तो इनके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जबकि अगर आप नॉन मेटल्स को देखते हैं लाइक ग्रुप 7 को देखते हैं तो ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स हैं लाइक हेलोजन्स में ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन वगैरह, वो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के तौर पे ही एग्जिस्ट करते हैं। एक और ग्रुप जिसमें हम हाइड्रोजन को उसके ऊपर रख सकते हैं वो है ग्रुप 4A। और ग्रुप 4A के एलिमेंट्स में जो कॉमन प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन के जैसी, वो ये है कि दोनों ही हाफ फिल्ड होते हैं, दोनों ही नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स का ये कि इनकी नेचर जो है वो मेटेलिक नहीं है। दे कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन जो है वो चौथे ग्रुप के ऊपर प्लेस किया जा सकता है। चौथे ग्रुप के एलिमेंट लाइक आप कार्बन को देखें, या कार्बन के बाद जो है वो जर्मेनियम, कार्बन के बाद सिलिकॉन है। अगर आप उनको देखें तो हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको नज़र आएगी कि इसका पी शेल जो है वो हाफ फिल्ड होता है, मतलब इसका जो मेन शेल है, फोर्थ शेल, वो हाफ फिल्ड है। 4 इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेता है तो इसका जो शेल है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं
तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले के तो डुप्लेट जो है वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इनमें एक और कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि ये दोनों ही जो हैं वो एलोट्रॉपी शो करते हैं। एलोट्रॉपी किसी भी एलिमेंट की वो खसूसियत होती है जिसकी वजह से वो मोर देन वन जो फॉर्म्स हैं वो बना सकता है। अब अगर आप इससे आगे देखें रिजेम्बलेंस ग्रुप 4A के बाद अगर आप देखते हैं डिफरेंसेस के हाइड्रोजन के ग्रुप 4A के साथ, तो हाइड्रोजन जो है वो गैस है, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन जो बाकी चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं दे आर नॉन गैशियस इन नेचर। कार्बन जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करती है। और कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन अपने ही जैसे कार्बन के साथ मिल के लॉन्ग चेन बनाती है। कार्बन के 4 बॉन्ड पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड जो हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ओवर द पीरियोडिक टेबल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।